हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 12 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन का नेम जो है वो है द टॉकिंग पोटैटो, मतलब कि बात करने वाला आलू। तो ये कहानी आपको दिया गया है। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इस स्टोरी में जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है पहले उनको देख लेते हैं, ताकि आपको इस स्टोरी को समझने में आसानी हो। तो जब आप ये स्टोरी पढ़िएगा तो आपको ये सब वर्ड मीनिंग मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टॉकिंग बात कर रहे, ग्लैड खुश, सैड उदास, नौ अब, फार्मर किसान, लिव्ड रहते थे, विलेज गांव, सॉन बोया, पोटैटोज आलू, फील्ड मैदान, बट लेकिन, विड खरपतवार, विड मीन्स क्या होता है? खरपतवार, जंगल झाड़ जो उग जाता है खेत में वो। डिग अप खोदना, वॉइस आवाज, गो अवे दूर जाओ, लिव छोड़ना, अलोन अकेला, अराउंड चारों और, राइट सही, नो जानना, लेजी सुस्त, फ्राइटेंड डरा हुआ, बिलीव विश्वास, स्पीकिंग बोला जा रहा है, डिसाइडेड फैसला किया, टू टाई बांधने के लिए, वाइन अंगूर की लता, कट काटना, स्टिकिंग चिपका, हैंग लटकाना, बैग पीछे, बिकेम हो गया, पेल फीका, फियर डर, हर्ड सुना, टॉकिंग बात कर रहे हैं, थ्रू फेंक दिया, रॉक चट्टान, टेरिबली भयानकता से, अफ्रेड डरना, रैन दौड़ा, एज फास्ट एज जितनी तेजी से, वांटेड चाहता था, सून जल्द ही, फिशरमैन मछुआरा, कैचिंग पकड़ना, नेट जाल, एनी कोई, चेसिंग का पीछा करते हुए, एक्सप्लेन व्याख्या की या फिर बताया, स्टोरी कहानी, बिलीव विश्वास, मस्ट अवश्य, जॉकिंग मजाक में, स्पॉक बोला, ड्रॉप्ड गिरा दिया, टेलर दर्जी, स्विंग सिलाई, शर्ट कमीज, सो फास्ट इतनी तेजी, ड्रीमिंग सपना देखना, अल्सो भी सिटिंग बैठा हुआ, वैन जब या फिर कब, देन तब, एडेड जोड़ा, फुल्स मूर्ख, एंग्रीली गुस्से से, डेढ़ हिम्मत या फिर साहस, नॉनसेंस बकवास, पनिश सजा देना, इमेजिन कल्पना करना, थिंक सोचना, डन हो गया। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वार्मर पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ अ फ्लावर स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। इसमें आपको कह रहा अगर कोई फूल बोलने लगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, मतलब कोई फूल बोलेगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये आपको बताना है। विल यू बी ग्लैड और सैड, क्या आप खुश होंगे या दुखी होंगे, तो इसमें आप क्या होंगे आपको बताना है। नाउ रीड दिस स्टोरी, अब इस कहानी को पढ़िए। There was a farmer, एक किसान था। He lived in a village, वह एक गांव में रहता था। He had sown potatoes in his field, but he hadn't taken time to weed and water the potatoes. वह अपने खेत में आलू को बोया था, लेकिन उसे आलू की निराई करने और पानी देने का समय नहीं मिला। मतलब वो आलू तो बो दिया था लेकिन आलू में ना ही पानी देता था ना ही उसका निराई करता था। आफ्टर 2 months ही वेंट टू डिग अप द पोटैटोज। डिग अप मीन्स क्या होता है? खोदना होता है। मतलब कि 2 महीने बाद वह आलू खोदने गया, मतलब आलू बोने के बाद 2 महीने के बाद वो आलू खोदने गया। As he started digging, a voice said, "Why have you waited so long to come to me?" तो जैसे ही वह जैसे उसने आलू खोदना शुरू किया, एक आवाज आई, तुम मेरे पास आने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किए हो? ये कौन बोला? ये जो है आलू बोल रहा था। You have not watered or cared for me, तुमने ना तो मुझे सींचा है और ना ही मेरी देखभाल की है। Go away and leave me alone, दूर हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। Who's speaking? The farmer asked, looking around him. कौन बोल रहा है? किसान ने अपने चारों ओर देखते हुए पूछा। मतलब किसान जो है चारों ओर देखने लगा कि कहाँ से आवाज आ रहा है। It's a potato, answered the डॉग, कुत्ते ने उत्तर दिया, यह एक आलू है। कुत्ते मतलब बताया कि ये जो है आलू बोल रहा है। एंड ही इज राइट, यू नो यू वेयर लेजी, और वह सही है, तुम जानते हो तुम आलसी थे। मतलब कौन बोले? बात कुत्ता बोल रहा है कि तुम आलसी थे, इसलिए तुम पानी जो है उसमें आलू में नहीं देते थे।
द फार्मर वॉज फ्राइटेंड, किसान डर गया। ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वॉज स्पीकिंग, वह विश्वास ही नहीं कर सका कि उसका कुत्ता बोल रहा है, मतलब उसका कुत्ता जो है बोल रहा है। किसान को विश्वास नहीं हुआ। ही डिसाइडेड टू टाई द डॉग विद अ वाइन, उसने कुत्ते को अंगूर की लता से बांधने की कोशिश की। वाइन मीन्स क्या होता है? अंगूर की लता मतलब कि बेल, उससे क्या किया वो कुत्ते को बांधने की कोशिश किया। He cut a vine sticking to a tree, उसने एक पेड़ से चिपकी हुई अंगूर की लता को काट दी। Hang me back on the tree said the vine, अंगूर की लता ने कहा मुझे पेड़ पर वापस लटका दो। देखिए अब अंगूर की लता भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे पेड़ पर वापस लटका। The farmer became pale with fear when he heard the vine टॉकिंग, किसान ने जब अंगूर की लता को बात करते सुना तो वह डर से फीका पड़ गया, मतलब डर गया कि अब अंगूर की लता भी बोल रहा है, इसलिए डर गया वो। ही थ्रू द वाइन ऑन आ रॉक, वह अंगूर की लता को एक पत्थर से फेंक दिया, मतलब एक पत्थर पर क्या क्या फेंक दिया। रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान, मतलब वही चट्टान पे फेंक दिया। गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी सेड द रॉक, पत्थर ने कहा अंगूर की लता को मुझसे दूर करो, मतलब अब चट्टान भी बोलने लगा। क्या बोल रहा है कि अंगूर की लता को मुझसे दूर करो। द फार्मर वॉज टेरिबली अफ्रेड, किसान भयानक रूप से डर गया, मतलब बहुत ज्यादा डर गया कि पहले मतलब आलू बोला, फिर कुत्ता बोला, फिर कौन बोला, फिर अंगूर, मतलब फिर अंगूर की लता, फिर चट्टान, सब बोल रहा था। तो किसान क्या हुआ? बहुत भयानक रूप से डर गया। ही रैन टू द विलेज एज फास्ट एज ही कुड, वह जितनी तेजी से भाग सकता था गांव की ओर भागा। ही वांटेड टू टेल द मुखिया व्हाट ही हैड हर्ड, वह मुखिया को बताना चाहता था कि मतलब जो वह सुना है, मतलब कि वह मुखिया को क्या बताना चाहता था, वह क्या सुना है, मतलब जो वह सुना वह बताना चाहता था। Soon he came to a fisherman who was catching fish with a net, जल्द ही वह एक मछुआरे के पास पहुंचा जो मछली पकड़ रहा था, मतलब एक जाल से मछली पकड़ रहा था। Why are you running farmer, क्यों भाग रहे हो किसान। ये बात कौन बोला? ये बात जो है मछुआरा फिशरमैन ने कहा किसान को कि क्यों भाग रहे हो किसान। इज एनी लायन चेसिंग यू, क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है। आस्क द फिशरमैन, मछुआरे ने पूछा। इट इज नॉट दैट एट ऑल एक्सप्लेन्ड द फार्मर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसान ने व्याख्या किया। तो अब किसान क्या कर रहा है? अपना कहानी बता रहा है, जो उसके साथ हुआ वो मछुआरा को बता रहा है। तो जो उसके साथ हुआ वही बता रहा है। दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड लीव मी अलोन, इस सुबह एक आलू ने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड ही इज राइट, मेरे कुत्ते ने कहा वह सही है। When I cut a vine, the vine said hang me back on the tree, जब मैंने अंगूर की लता काटी तो लता ने कहा मुझे वापस पेड़ पर लटका दो। I threw the vine on the rock and the rock said, "Get the vine away from me." मैंने लता को चट्टान पर फेंक दिया और चट्टान ने कहा लता को मुझसे दूर करो। ये सब कौन बताया? ये सब जो है किसान बताया मछुआरा को। Now I am going to tell the मुखिया what I have heard. अब मैं मुखिया को बताने जा रहा हूँ जो मैं सुना हूँ। Can any potato talk? said the fisherman. मछुआरे ने पूछा, मतलब मछुआरे ने कहा क्या कोई आलू बोल सकता है। He could not believe the story. वह कहानी पर विश्वास नहीं किया। कौन विश्वास नहीं किया? मछुआरे ने विश्वास नहीं किया। You must be joking. तुम जरूर मजाक कर रहे हो। The fisherman's net spoke up. Did the farmer get the vine away? तो देखिए अब इसमें क्या है कि मछुआरे का जाल, मतलब मछुआरे का जाल बोलने लगा। मछुआरे का जाल बोला क्या किसान ने मतलब अंगूर की लता हटा दी। द फिशरमैन वाज अफ्रेड, मछुआरा डर गया। अब मछुआरा का जब जाल बोलेगा तो मछुआरा को क्या हो गया? यकीन हो गया और मछुआरा जो है वो डर गया।
He dropped the net and ran to the village with the farmer. वह जाल को नीचे गिरा दिया और किसान के साथ गांव की ओर भागा. Soon they came to a tailor who was sewing a shirt. जल्द ही वे एक दर्जी के पास आए जो एक शर्ट सी रहा था. Why are you running so fast? Is any tiger chasing you? asked the tailor. मतलब दर्जी ने पूछा तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो, क्या कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा है. चलिए अब आगे देखते हैं. It is not that at all, explained the farmer. ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसान ने व्याख्या किया. मतलब किसान ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा कोई बाघ पीछा नहीं कर रहा है. अब देखिए, अब फिर से किसान बताएगा जो उसके साथ हुआ. This morning a potato said leave me alone. इस सुबह एक आलू बोला मुझे अकेला छोड़ दो. My dog said he is right. मेरे कुत्ते ने कहा वह सही है. When I cut a vine the vine said hang me back on the tree. जब मैंने अंगूर की लता को काटा, अंगूर की लता ने कहा मुझे वापस पेड़ पर लटका दो. I threw the vine on the rock and the rock said get the vine away from me. मैं चट्टान पर अंगूर की लता को फेंक दिया और चट्टान ने कहा अंगूर की लता को मुझसे दूर करो. एंड देन सेड द फिशरमैन. और तब मछुआरे ने कहा माई नेट सेड डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे. मेरा जाल बोला क्या किसान अंगूर की लता को हटाया. तो ये दोनों अपना अपना कहानी बता दिया. किसको बताया? दर्जी को. यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग सेड द टेलर. तो दर्जी ने कहा तुम दोनों जरूर सपना देख रहे हो. यू आर राइट सेड द टेलर शर्ट. आप सही कह रहे हैं, दर्जी की कमीज बोली. अब देखिए दर्जी की कमीज भी बोलने लगा कि आप सही कह रहे हैं. नाउ द टेलर वॉज अफ्रेड. अब दर्जी भयभीत हो गया, मतलब दर्जी भी डर गया. He also ran with the farmer and the fisherman. वह भी किसान और मछुआरे के साथ भागा. They went to the मुखिया. वे मुखिया के पास गए. He was sitting in a chair. वह एक कुर्सी पर बैठा था. Speak said the मुखिया. मुखिया जी said the farmer. तो देखिए मुखिया ने कहा बोलो, किसान ने कहा मुखिया जी. मतलब अब किसान बताएगा मुखिया जी को, फिर से बताएगा जो उसके साथ हुआ था. क्या क्या बता रहा है. दिस मॉर्निंग आ पटेटो सैड लीव मी अलोन. इस सुबह एक आलू बोला मुझे अकेला छोड़ दो. माई डॉग सैड ही इज राइट. मेरे कुत्ते ने कहा वह सही है. When I cut a vine the vine said hang me back on the tree. जब मैंने लता काटी तो लता ने कहा मुझे वापस पेड़ पर लटका दो. I threw the vine on the rock and the rock said. मैंने लता चट्टान पर फेंका और चट्टान ने कहा गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी. मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ. एंड देन एडेड द फिशरमैन माई नेट सेड. और तब मछुआरे ने आगे कहा मेरे जाल ने कहा डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे. क्या किसान ने अंगूर की लता को हटाया. एंड माई शर्ट सेड टू मी यू आर राइट सेड द टेलर. दर्जी ने कहा और मेरे शर्ट मुझसे बोला तुम सही हो. मतलब ये तीनों अपनी कहानी बताने लगे मुखिया जी को, मतलब जो इन लोगों के साथ घटना घटा था. यू फूल सेड द मुखिया एंग्रीली. बेवकूफ़ो. मुखिया जी ने गुस्से में कहा. मुखिया गुस्से में बोला कि तुम लोग बेवकूफ़ हो. हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी. तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की. गो बैक टू योर वर्क और आई विल पनिश यू. अपने काम पर वापस जाओ नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा. कौन बोला? मुखिया बोला. एट वंस ऑल द 3 men रैन बैक. तुरंत तीनों आदमी पीछे भागे. इमेजिन मीन्स क्या था? कल्पना करना. इमेजिन सेड द मुखियाज चेयर. इसमें आपको कह रहा है कल्पना कीजिए एक आलू जो बोलता है. मतलब देखिए अ पोटैटो दैट टॉक्स. इमेजिन सेड द मुखियाज चेयर अ पोटैटो दैट टॉक्स. तो आप कल्पना कीजिए सेड द मतलब कि मुखिया का कुर्सी बोला. क्या बोला मुखिया का कुर्सी? एक आलू जो बोलता है. तो अब मतलब मुखिया का कुर्सी भी बोलने लगा है. ओके.
नाउ व्हाट डू यू थिंक द मुखिया वुड हैव डन। अब आपको क्या लगता है मुखिया ने क्या किया होगा। अब इसमें आपको बताना है कि नाउ व्हाट डू यू थिंक मतलब आप क्या सोचते हैं द मुखिया वुड हैव डन मतलब मुखिया क्या क्या होगा। तो मुखिया क्या क्या होगा, जब मुखिया कुर्सी बोला होगा तो मुखिया भी डर गया होगा, मुखिया भी कहीं गया होगा, बताया होगा, तो ये सब हुआ होगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। बी पॉइंट 1.1 में है आंसर द फ्लोइंग, मतलब जो नीचे दिया गया आपको उसका क्या देना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज अ फार्मर डू, एक किसान क्या करता है। तो किसान क्या करता है, अपने खेत में आलू बोता है, तो वही आपको इसमें बस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ अ फार्मर सोज पोटैटोज इन हिज फील्ड, एक किसान अपने खेत में आलू बोता है, मतलब आलू सब्जी बहुत सारी तरह की चीजें बोता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था। तो किसान कहाँ रहता था, किसान एक गांव में रहता था ना, तो वही लिखना है द फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, किसान एक गांव में रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है What the farmer lazy was the farmer lazy how, क्या किसान आलसी था कैसे, मतलब किसान आलसी था ना, तो कैसे आलसी था ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे Yes, the farmer was lazy because he hadn't taken time to weed and water the potatoes. हाँ किसान आलसी था क्योंकि उसे आलू की निराई और पानी देने का समय नहीं था, ना ही वो आलू में पानी देता था और ना ही निराई करता था, तो इसीलिए क्या था, किसान जो था वो आलसी था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द वाइन से टू द फार्मर, अंगूर की लता ने किसान से क्या कहा। इसका आंसर हो जाएगा द वाइन सेड टू द फार्मर टू हैंग मी बैक ऑन द ट्री, अंगूर की लता ने किसान से कहा कि मुझे वापस पेड़ पर लटका दो, अंगूर की लता ने यही कहा था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है Who said a potato that talks, किसने कहा आलू जो बोलता है। तो इसका आंसर हो जाता मुखिया चेयर said a potato that talks, मुखिया की कुर्सी ने कहा एक आलू जो बोलता है, तो ये मुखिया की कुर्सी ने ही कहा था ना। देखिए नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। B.2 में दिया गया है, B.2.1 में ट्रू और फॉल्स मतलब क्या, सही या गलत, मतलब सही गलत आपको लिखना, सही का गलत लिखना है। Based on the story, write true or false next to each sentence given below. कहानी के आधार पर प्रत्येक के आगे सही या गलत लिखे, मतलब कहानी के आधार पे आपको लिखना है ना। तो देखिए मतलब कि ए नंबर में है द फार्मर हैड सोन पोटैटोज इन हिज गार्डन, मतलब किसान ने अपने बगीचे में आलू बोया था, तो ये गलत है, किसान जो है अपने खेत में आलू बोया था ना, बगीचे में नहीं ना बोया था, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है FALSE फॉल्स, मतलब कि गलत है। बी नंबर में है द फार्मर बिकेम फ्राइटेंड व्हेन हिज डॉग स्पोक टू हिम, किसान भयभीत हो गया मतलब कि डर गया जब उसका कुत्ता उससे बोला, तो ट्रू होगा ये। किसान जब कुत्ता जब बोला था तो किसान क्या हुआ था, डर गया था ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए सी नंबर में है द फार्मर वांटेड टू टेल द फिशरमैन व्हाट ही हैड हर्ड, मतलब किसान मछुआरे को बताना चाहता था जो उसने सुना था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि किसान जो है ना वो मुखिया जी को बताना चाहता था, जो मतलब कि जो वो सुना था, ना कि वो मछुआरे को, मछुआरे तो उसे रास्ता पे मिल गया था तभी ना वो मछुआरे को बताया था, इसीलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। डी नंबर में है द टेलर वाज स्विंग अ पैंट, दर्जी एक पैंट सी रहा था, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि दर्जी जो वो शर्ट सी रहा था, पैंट नहीं सी रहा था। ई नंबर में है द मुखिया बिलीव्ड व्हाट द 3 men टोल्ड हिम, मतलब कि मुखिया ने उन बातों पर विश्वास किया जो 3 लोगों ने उससे कही थी, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। वो तीनों जो कहे थे किसान मछुआरा दर्जी, तो उनके बातों पर जो है मुखिया विश्वास नहीं किया था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं B.2.2 में है
टिक द राइट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए सही विकल्प पर टिक मारे, मतलब जो सही है उस पर आपको क्या करना है, टिक मारना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है द फार्मर बिकेम पेल विद फियर व्हेन ही हर्ड द वाइन टॉकिंग। मतलब किसान भय से फीका पड़ गया जब वह अंगूर की लता को बात करते हुए सुना। What happened just after that? उसके तुरंत बाद क्या हुआ, यह आपको बताना है कि उसके तुरंत बाद क्या हुआ था। तो ए नंबर में ही रैन बैक होम, वह घर वापस भाग गया। ये तो नहीं हुआ था ना, वो घर थोड़ा ना भागा था जो। बी नंबर में ही वांटेड टू टेल द मुखिया व्हाट ही हैड हर्ड, मतलब वह मुखिया जी को बताना चाहता था जो उसने सुना था। तो ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। सी नंबर में है ही थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। उसने अंगूर की लता को चट्टान पर फेंक दिया और चट्टान ने कहा मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसके तुरंत बात पूछ रहा था ना, मतलब कि जब अंगूर की लता जब बात की तो अंगूर की लता को वो क्या चट्टान पे फेंक दिया था, उसके तुरंत बात तो ये हुआ था ना कि वो घर भागा था या फिर क्या मुखिया के पास गया था, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो वही आपको इसमें बताना था। देखिए 2 नंबर में है द फिशरमैन ड्रॉप द नेट एंड रैन टू द विलेज विद द फार्मर बिकॉज। मछुआरे ने जाल गिरा दिया और किसान के साथ गांव की ओर भाग गया। क्यों भागा था, क्योंकि उसका जाल जो है वो क्या हुआ था, बोलने लगा था, इसीलिए वो भागा था ना। तो इसमें आपको वही ढूंढ के बताना है। ए नंबर में है आपको दिया गया है ही बिकेम अफ्रेड आफ्टर हियरिंग द फार्मर्स स्टोरी, किसान की कहानी सुनकर वह डर गया। या फिर द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, मछुआरे का जाल बोला था। यही सही हो जाएगा। ही वॉज अ घोस्ट, वह एक भूत था। तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर में है यू फूल सेड द मुखिया एंग्रीली बिकॉज, तुम मूर्ख हो, मुखिया ने गुस्से में कहा। क्यों मुखिया गुस्से में कहा था, तो आपको बताना है देख के। तो ए नंबर में है द मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर फिशरमैन एंड द टेलर, मुखिया जी किसान मछुआरे और दर्जी की कहानी पर विश्वास नहीं किए। यही सही होगा, तभी ना मुखिया बोला कि तुम सब जो है मूर्ख हो। या फिर दे मस्ट हैव हर्ड द पोटैटो वाइन रॉक नेट एंड द शर्ट स्पीकिंग, वे सब जरूर आलू लता चट्टान जाल और शर्ट को बोलते हुए सुने होंगे। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पॉइंट 2.3 में आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना, आपको 50 शब्दों से कम में देना है। ए नंबर में वाई वॉज द फार्मर फ्राइटेंड, किसान क्यों डरा हुआ था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द फार्मर हर्ड द पोटैटोज टॉकिंग टू हिम एंड हिज डॉग टॉकिंग, देन अ वाइन एंड देन अ रॉक टॉक टू हिम, मतलब कि किसान ने आलू को उससे बात करते हुए सुना और उसका कुत्ता बात कर रहा था, फिर एक लता और फिर एक चट्टान ने उससे बात किया ना। देन अ वाइन मतलब फिर एक लता एंड देन अ रॉक टॉक टू हिम, मतलब फिर एक लता और फिर एक चट्टान ने उससे क्या की, बात की। तब फिर देखिए क्या हुआ आगे। लिसनिंग देम टॉकिंग द फार्मर गॉट फ्राइटेंड, उनकी बातें सुनकर किसान भयभीत हो गया, मतलब कि डर गया। तो किसान इसलिए डर गया था, मतलब कुत्ता आलू चट्टान अंगूर की लता सब उससे बात कर रहा था, तो इसीलिए किसान जो है वो डर गया था। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी वाई डिड द टेलर रन विद द फार्मर, दर्जी किसान के साथ क्यों भागा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द टेलर सेड फार्मर एंड फिशरमैन यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, जब दर्जी ने कहा किसान और मछुआरे से कि तुम सपना देख रहे होगे। द टेलर शर्ट सेड यू आर राइट, तो दर्जी की शर्ट ने कहा आप सही कह रहे हैं। दर्जी से कहा दर्जी की शर्ट। हियरिंग द शर्ट टॉकिंग द टेलर गॉट फ्राइटेंड एंड रैन विद द फार्मर, शर्ट की बात सुनकर दर्जी डर गया और किसान के साथ भागा, मतलब जब उसका शर्ट बोलने लगा तब दर्जी डरा, ना कि उन लोगों का कहानी सुन के डरा था। देखिए सी नंबर में है वाई वॉज द मुखिया एंग्री, मुखिया को क्यों गुस्सा आया। तो इसका आंसर हो जाएगा
द मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर, द फिशरमैन एंड द टेलर। मुखिया को किसान, मछुआरे और दर्जी की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। सेड द मुखियास एंग्रीली, यू फूल्स, हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी। मतलब मुखिया ने गुस्से में कहा, बेवकूफो, तुम्हारे मुझसे ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। गो बैक टू योर वर्क, अपने काम पर वापस जाओ, वर्क, और आई विल पनिश यू एट वंस ऑल थ्री मैन। यहाँ पे मैन होगा, मैन रैन बैक, अपने काम पे वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तीनों आदमी तुरंत पीछे भागे। यहाँ पे जो आप लोगों को मैन लिखना है, ओके, यहाँ पे सही करके लिख लीजिएगा, MEN, मैन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर में, विच 6 थिंग्स स्पोक दैट फ्राइटेंड द फार्मर, द फिशरमैन, द टेलर एंड द मुखिया। मतलब कौन सी 6 चीजें बोली जो किसान, मछुआरा, दर्जी और मुखिया डर गए, वह 6 चीजों से। तो देखिए, द पोटैटोज, अ डॉग, अ वाइन एंड अ रॉक स्पोक दैट फ्राइटेंड द फार्मर। आलू, कुत्ता, लता और चट्टान बोले जिससे किसान डर गया। द नेट फ्राइटेंड द फिशरमैन, जाल ने मछुआरे को डरा दिया, जाल जो था वो मछुआरे को डरा दिया। द शर्ट फ्राइटेंड द टेलर, शर्ट ने दर्जी को डरा दिया। एंड द चेयर टॉक्ड टू द मुखिया मेकिंग देम फ्राइटेंड, और कुर्सी ने मुखिया से बात की जिससे वही डर गए। ई नंबर में है, वाई डिड द पोटैटो कंप्लेन टू द फार्मर, आलू किसान से शिकायत क्यों की। तो इसका आंसर हो जाएगा, द फार्मर वॉज लेजी सो ही डिड नॉट वीड एंड वाटर द पोटैटोज इन हिज फील्ड। मतलब किसान आलसी था इसलिए उसने अपने खेत में आलू की निराई गुड़ाई और पानी नहीं डाला। बट ही कैम टू डिग अप द पोटैटोज, लेकिन वह आलू खोदने आते हैं, मतलब आलू खोदने आ जाता है किसान। सो द पोटैटो कंप्लेंड टू द फार्मर, तो आलू ने किसान से आलू जो इसीलिए किसान से क्या की, शिकायत की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव द मुखिया डन हियरिंग द चेयर्स वॉइस। कुर्सियों की आवाज सुनकर मुखिया ने क्या किया होगा, ये आपको बताना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, द मुखिया वुड हैव बिकम वेरी फ्राइटेंड हियरिंग द चेयर्स वॉइस। कुर्सी की आवाज सुनकर मुखिया बहुत डर गया होगा। बीइंग फ्राइटेंड ही वुड हैव रन वेरी फास्ट एज ही कुड एंड टोल्ड द विलेजर्स दिस स्टोरी ऑफ द चेयर्स टॉकिंग। डरकर वह जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया होगा और ग्रामीणों को कुर्सियों के बात करने की यह कहानी बताई कि मतलब कि मुखिया बहुत ज्यादा डर गया होगा और डर के वो बहुत तेजी से, मतलब जितनी तेजी से भाग सकता होगा भागा होगा और सबको ये कहानी बताया होगा और भी जगह गया होगा। देखिए अब हम देखते हैं C.1 में वर्ड पावर, शब्द शक्ति। मैच द पर्सन्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स दे यूज। व्यक्तियों का उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से मिलान करें। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स पर्सन्स यूज करते हैं उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए फार्मर है, पहले दिया गया है, तो फार्मर मतलब कौन किससे मैच होगा ये आपको बताना है। तो देखिए फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान। तो फार्मर का हो जाएगा आपको सीकल, फार्मर जो है वो सीकल यूज करता है। फिशरमैन मीन्स क्या होता है, मछुआरा क्या यूज करता है, नेट यूज करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट में मिलान कर देना। यहाँ देखिए यहाँ पे मैं लिख दी हूँ वैसे भी, तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। फार्मर मीन्स किसान सिकल यूज करता है। सिकल का हिंदी होता है हंसिया, मतलब किसान जो है वो हंसिया यूज करता है। मछुआरा फिशरमैन, नेट मीन्स जाल। टेलर दर्जी, स्विंग मशीन, मतलब दर्जी जो है वो स्विंग मशीन यूज करता है ना, तो सिलाई मशीन हो गया स्विंग मशीन का हिंदी। मोची मतलब कॉबलर मीन्स क्या होता है, मोची। और कॉबलर जो है वो ऑल यूज करता है, ऑल में सुतारी या फिर सुआर। बढ़ई मतलब कारपेंटर का हिंदी हो जाएगा बढ़ई, और कारपेंटर जो है वो सॉ यूज करता है, सॉ का हिंदी हो जाएगा आरा। तो मैं आपको यहाँ पे भी मिलान करके बता दी हूँ, मैं आपको हिंदी भी बता दी हूँ ताकि आपको जो है और भी ज्यादा इजी हो। तो टेलर का क्या हो जाएगा, स्विंग मशीन। टेलर जो है वो स्विंग मशीन यूज करता है, टेलर का स्विंग मशीन। कॉबलर का क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। और कारपेंटर का क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा।
अब देखिए C.2 में देखते हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स दैट हैव मीनिंग्स ऑपोजिट इन द फ्लोइंग, मतलब कि निम्नलिखित का विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढिए, इसका ऑपोजिट लिखना है आपको। ओके, टाउन, रॉन्ग, पिक, विश, इवनिंग, इन सब का ऑपोजिट लिखना है। तो देखिए टाउन मीन्स शहर होता है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा विलेज, मतलब कि गांव। रॉन्ग मीन्स गलत, उसका ऑपोजिट हो जाएगा राइट, मतलब कि सही। पिक मीन्स चुनना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा थ्रो, मतलब कि फेंकना। देखिए विश मीन्स होता है इच्छा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा हेट, मतलब कि घृणा करना, नफरत करना। शाम, इवनिंग, मतलब इवनिंग का ऑपोजिट हो जाएगा मॉर्निंग, मतलब इवनिंग मतलब शाम और मॉर्निंग मतलब सुबह है। तो देखिए अब हम ग्रामर देखते हैं। ग्रामर में आपको क्या दिया गया है? ग्रामर मतलब व्याकरण में दिया गया क्वेश्चन मेकिंग, प्रश्न बनाना। Why are you running farmer? तुम क्यों भाग रहे हो? किसान। Is any lion chasing you? क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है? Asked the fisherman, मछुआरे ने पूछा। You have noticed the words like who, why, what and when in your text. मतलब कि आपने पाठ में कौन, क्यों, क्या और कब जैसे शब्दों पर ध्यान दिया होगा। यहाँ देखिए हु मीन्स क्या होता है? कौन, वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या एंड व्हेन मीन्स कब। तो आप ये सब चीज पे क्या पाठ में जरूर ध्यान दिए होंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप भी क्या करेंगे, ध्यान दिए होंगे। दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स, उन्हें WH शब्द कहा जाता है। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? WH, क्योंकि ये जो है W और H से ही स्टार्ट होता है। ओके, इसीलिए इसको हम WH वर्ड्स कहते हैं। जैसे देखिए W से स्टार्ट, W से स्टार्ट, W से स्टार्ट, W से स्टार्ट, और H और W। हाउ जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? H से स्टार्ट होता है। तो हाउ उसमें नहीं दिया गया, आगे दिया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? WH शब्द कहते हैं। एंड आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है? WH वर्ड्स यूज किया जाता है। सम अदर WH वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ अन्य WH शब्द नीचे दिए गए हैं। देखिए हुज मीन्स किसका, हुम मीन्स किसको, विच मीन्स कौन सा, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ। अब यहाँ नीचे दिया गया है, Now use the words given in the box to complete the flowing dialogue. अब निम्नलिखित संवाद को पूरा करने के लिए बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करें। देखिए what मीन्स क्या होता है, when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, why मीन्स क्यों, who मीन्स कौन, which मीन्स कौन सा, how मीन्स कैसे। सोहम as student of class 6 of Delhi meets Pankaj, another student of class of 6 while traveling by train to Patna। मतलब दिल्ली के छठी कक्षा का एक छात्र सोहम पटना की ट्रेन से यात्रा करते समय छठी कक्षा के एक अन्य छात्र पंकज से मिलता है। ओके, जैसे कि सोहन जो है वो क्या करता है? पंकज से मिलता है। तो इन दोनों में जो बातचीत हुआ है यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल करना है, WH वर्ड्स फिल करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ना ये सब, तो वही आपको इनमें से देख के बताना है कि कौन सा WH वर्ड्स कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सोहम मतलब पूछ रहा है डैश इज योर नेम। तो यहाँ पे क्या पूछेगा? उसका नाम ही पूछ रहा होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स होता है क्या, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है। WH व्हाट। तो पंकज रिप्लाई दे रहा है, जवाब दे रहा है माई नेम इज पंकज कुमार, मेरा नाम पंकज कुमार है। अब डैश क्लास डू यू स्टडी, तो यहाँ पे होगा विच, WHICH विच, मतलब कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो विच मीन्स क्या होता है? कौन सा। तो यहाँ पे इसीलिए विच यहाँ पे फिल किया है। तो यहाँ पे आई स्टडी इन क्लास 6, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। फिर सोहम पूछ रहा है डैश फार इज योर स्कूल फ्रॉम होम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ, लिखेंगे हाउ, मतलब हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम होम, मतलब आपका स्कूल घर से कितनी दूर है। हाई मीन्स कितना, इतनी दूर। तो यहाँ पे पंकज मतलब रिप्लाई दे रहा है माई स्कूल इज 1 km, मतलब किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है।
डैश आर यू गोइंग, मतलब कहाँ, मतलब कि कहाँ, यहाँ पे आपको पूछने का मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का वेयर होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए हम WHERE वेयर फिल करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। फिर देखिए, फिर सवाल पूछ रहा है डैश आर यू ट्रैवलिंग विद, मतलब वो पूछेगा आप किसके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम फिल करेंगे हु। तो रिप्लाई दे रहा है, मतलब आंसर दे रहा है आई एम ट्रैवलिंग विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डैश इज योर होम टाउन, तो यहाँ पे मतलब आपका गृहनगर कहाँ है ये पूछेगा, तो कहाँ का वेयर होता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, WHERE वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, आपका गृहनगर कहाँ, तो माई होम टाउन इज इन पटना, मेरा गृहनगर पटना में है। फिर यहाँ पे है डैश विल यू रीच पटना, तो मतलब कि फिर आप उससे पूछ रहा है आप पटना कब पहुंचेंगे, तो यहाँ पे हम वैन लगाएंगे, वैन मीन्स होता है तो आप पटना कब पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आई विल रीच पटना बाई 5:30, मतलब 5:30 इन द मॉर्निंग, मैं 5:30 मतलब कि 5:30 मतलब 5:30 तक पटना पहुंच जाऊंगा। फिर सवाल पूछ रहा डैश एल्स स्टे इन पटना अलॉन्ग विद यू, मतलब वो आप पूछ रहा है कि आपके साथ और कौन कौन लोग पटना में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे हम। वो मीन्स क्या होता है कौन कौन, तो पंकज रिप्लाई दे रहा है माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल्स स्टे अलॉन्ग विद अस, मतलब मेरे दादा दादी और चाचा हमारे साथ रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी और अंकल्स मीन्स चाचा। नाइस, फिर हम बोला नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसमें आपको क्या करना था, WH वर्ड्स जो था वो फिल करना था। देखिए अब नेक्स्ट दिया गया है ई पॉइंट में लेट्स टॉक एंड राइट, मतलब कि आइए बात करें और लिखें। डिस्कस इन योर ग्रुप हाउ यू विल फील एंड बिहेव इफ द डेस्क इन योर क्लासरूम स्टार्टेड टॉकिंग टू यू, मतलब इसमें आपको कह रहा है कि अपने समूह में चर्चा करें कि यदि आपकी कक्षा में डेस्क आपसे बात करने लगे तो आप मतलब कि कैसा महसूस करेंगे, आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस, कैसा व्यवहार करेंगे। देन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट, फिर आपको बोल रहा है कि तब उस पर एक पैराग्राफ लिखे, मतलब अगर आपका डेस्क आपसे बात करने लगेगा तो आपको कैसा लगेगा ये आपको बताना है पैराग्राफ लिखकर। तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिखी हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इफ द डेस्क ऑफ माई क्लासरूम स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, अगर मेरे क्लासरूम की डेस्क मुझसे बात करने लगे, आई विल बिकम वेरी फ्राइटेंड एंड आई विल हैव टू लीव द क्लासरूम, मैं बहुत भयभीत हो जाऊंगा, मतलब कि बहुत डर जाऊंगा और मुझे कक्षा छोड़नी होगी, मतलब मैं कक्षा भी छोड़ दूंगा डर से। देन आई विल टेल द होल इंसिडेंट टू माई क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल, तो देखिए फिर तब मैं अपने क्लास टीचर और प्रिंसिपल को सारी घटना बताऊंगा, मतलब कि सारे इंसिडेंट तब मैं उनको जाकर बताऊंगा क्लास छोड़कर। देखिए ई पॉइंट 1 में है डिस्कस इन पेयर्स, मतलब कि जोड़ियों में चर्चा करें, आपको जोड़ियों में चर्चा करना मतलब फ्रेंड्स का जोड़ी बना लेना है उसमें। व्हाट वुड यू डू इफ योर बुक स्टार्टेड टॉकिंग टू यू, अगर आपकी किताब आपसे बात करने लगे तो आप क्या करेंगे, तो मेरी किताब अगर मुझसे बात करने लगेगी तो आपको बस शॉर्ट में ही इसका क्या करना है, एक पैराग्राफ बना के मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग और भी इसमें कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। तो देखिए इफ माई बुक स्टार्ट टॉकिंग टू मी देन आई विल बी वेरी स्केयर्ड, मतलब अगर मेरी किताब मुझसे बात करने लगे तब मैं बहुत डर जाऊंगा, डर ही जाएगा ना अगर इंसान से किताब बात करने लगे तो। आई विल मूव द बुक अवे फ्रॉम मी, मैं किताब को अपने से दूर हटा दूंगा। एंड आई विल गो आउट एंड इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट दिस इंसिडेंट, और बाहर जाकर सबको इस घटना के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपको ई पॉइंट 2 में इमेजिन सेट द मुखियास चेयर अ पोटैटो दैट टॉक्स, मतलब कल्पना करो मुखिया की कुर्सी ने कहा एक आलू जो बोलता है। देखिए
Now what do you think the मुखिया would have done? अब आपको क्या लगता है कि मुखिया ने क्या किया होगा? Imagine and write a few sentences on what the मुखिया would have done after his chair had started speaking. मतलब कल्पना कीजिए और कुछ वाक्य लिखिए कि कुर्सी के बोलने के बाद मुखिया ने क्या किया होगा। मतलब कि जब मुखिया कुर्सी लास्ट में जब बोला होगा तो मुखिया क्या किया होगा, ये आपको लिखना है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो F नंबर का भी आंसर जो है ना इसमें लिख सकते हैं। इसमें भी तो वही बात पूछ रहा था ना कि जब मुखिया की कुर्सी जब बोलने लगा होगा तो मुखिया ने क्या किया होगा। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब देखिए, अब लास्ट है हमारा ट्रांसलेशन अनुवाद में क्या देगा। F.1 ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवादित करें। मतलब अंग्रेजी में लिखना है। इन्हें तुम आज देर से क्यों आए, कुत्ते ने रामू से पूछा। तो देखिए इसका इंग्लिश हो जाएगा Why did you come late today। मतलब तुम आज देर से क्यों का क्या होगा, Why। और ये जो है ना ये मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का। जब आप टेंस पढ़िएगा तभी आपको इसमें अच्छा से और समझ में आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का तो ये फॉर्मूला पे बना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो है WH वर्ड से मतलब क्यों। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब इसका जो है क्वेश्चन पूछने के लिए क्या आता है क्यों। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है कोई भी तो पहले हम WH वर्ड्स को लिखते हैं, वर्ड्स को। इसलिए मैं यहाँ पे वाई, क्यों का वाई होता है इसलिए सबसे पहले हम वाई लिखे हैं। ओके, उसके बाद इसमें डिड यूज होता है। मतलब सिंपल पास्ट टेंस के WH क्वेश्चन में डिड का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं डिड लिखी हूँ। और तुम का यू हो गया, कम का क्या होता है आना मतलब आए, और लेट का क्या होता है देर से का लेट हो गया, और टुडे का आज, यहाँ आज है ना आज। तो ये इस फॉर्मूला पे बना है। कुत्ते ने रामू से पूछा, द डॉग आस्क्ड रामू। तो ये भी क्या है सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे, मतलब लास्ट में आ ई ए होगा, यहाँ पे आकार है लास्ट में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो द डॉग आस्क का V2 होता है आस्क्ड। ओके, तो इसलिए मैं आस्क्ड लिखी हूँ और ऑब्जेक्ट हो गया रामू। अब देखिए बी नंबर में है, कुत्ते का प्रश्न सुनकर रामू डर गया। तो रामू बिकेम अफ्रेड हियरिंग द क्वेश्चन ऑफ द डॉग। कुत्ते का प्रश्न सुनकर पहले रामू डर गया। ओके, रामू डर गया, तो इसका होगा रामू बिकेम अफ्रेड हो गया यहाँ पे। मतलब कि बीकम का V2 होता है बिकेम, इसीलिए यहाँ पे हम बिकेम लिखे हैं। अफ्रेड मतलब तो आप लोग जानते हैं कि डरना। तो इतना हो गया, रामू डर गया, रामू बिकेम अफ्रेड। अब कुत्ते का प्रश्न सुनकर, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे कुत्ते का प्रश्न सुनकर। तो हियरिंग द क्वेश्चन ऑफ द डॉग, तो पहले हम लिखेंगे प्रश्न सुनकर, मतलब कि कुत्ते का प्रश्न। तो प्रश्न सुनकर मतलब उल्टा बनाएंगे, जैसे हम ऐसा नहीं बनाएंगे, पहले ये वाला बनाएंगे प्रश्न सुनकर। तो हियरिंग द क्वेश्चन कुत्ते का, तो ऑफ द डॉग, द हम क्यों लिखे हैं क्योंकि ये खास कुत्ता है इसलिए यहाँ पे दाल लिखे हैं। देखिए सी नंबर में, क्या कुत्ता भी हमारी आवाज में बोल सकता है। तो सकता है, यहाँ पे सकना का क्या होता है कैन। सकना का आप लोगों को पता होगा कैन होगा, इसलिए यहाँ पे मैं कैन लिखी हूँ। मतलब इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या कुत्ता भी हमारी आवाज में बोल सकता है। प्रश्न पूछता है तो लास्ट वाला को क्या करेंगे हम शुरू में लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कैन लिखे। और डॉग मतलब कुत्ता, टू यहाँ पे लिखे, भी का टू, यहाँ पे भी है ना, भी का टू लिखी है। और आवाज में बोलना का स्पीक इन आवर वॉइस, मतलब कि हमारी आवाज में। कैन अ डॉग टू स्पीक इन आवर वॉइस। डी नंबर में है, रामू डरकर वहां से जाने लगा। तो यहाँ पे आपको बी का भी फॉर होता है बिंग, तो यहाँ पे बिंग लगा है। और यहाँ पे दो काम हो रहा है, देखिए एक तो है रामू डरकर, दूसरा वहां से जाने लगा, इसीलिए यहाँ पे हम बिफोर का यूज किए हैं। तो बिंग अफ्रेड मतलब क्या होता है डरकर। रामू स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम देयर का वहां हो गया, और गोइंग मतलब क्या है जाने लगा, मतलब जाना शुरू कर दिया। इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा बीइंग अफ्रेड रामू स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम देयर। तो आप जब ग्रामर पढ़िएगा, टेंस पढ़िएगा, तभी आपको ये और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो जो है क्या और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कुत्ते ने उसे फिर पुकारा, मत जाओ मेरी बात सुनो। तो कुत्ते ने उसे फिर पुकारा, तो कुत्ते ने उसे फिर पुकारा। द डॉग कॉल्ड हिम अगेन। अगेन मतलब क्या है दोबारा से, मतलब कि फिर से, यहाँ फिर है ना, यहाँ अगेन मतलब कि दोबारा से फिर से पुकारा। द डॉग कॉल्ड मीन्स पुकारना, कॉल का V2 क्या होता है कॉल्ड। अगेन हिम मतलब क्या होता है उसे, मतलब उसे पुकारा। डोंट गो मत जाओ, मतलब कि डोंट गो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ये जो है ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा।